सो 23 ऑफ नवंबर के मार्केट के पिच की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात 3 पॉइंट से ही बात करूंगा। पहला पॉइंट आपको सबसे पहले बताऊंगा, गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ पे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ पे एंड रेजिस्टेंस को तोड़कर, कल का जो रेजिस्टेंस है, अगर आपको मैं कल जूम आउट जूम इन करके दिखाऊं तो यहाँ पे पता पड़ेगा 19,820 का एक अच्छा खासा कल का एक रेजिस्टेंस था। उसको ब्रेक करके मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग इंडिकेट की। ठीक है, लंबी लंबी कैंडल्स जो है बन रही थी, इसलिए मैं वेट किया, अवॉइड किया एंट्री को, क्योंकि लंबी कैंडल्स रेजिस्टेंस से ऊपर जा रही है, इसका मतलब बाद में कंसोलिडेशन हो सकता है, ऐसा मेरा अंदाज था। कंसोलिडेशन तो नहीं हुआ, लेकिन मार्केट जरूर ऊपर भी नहीं गया। सो एक अच्छा डिसीजन था मेरा वेट करने का। ठीक है, ये होगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर मैं बोलूंगा तो कल अगर डाउन ट्रेंड में होकर सेम ट्रेंड में ओपन होता है मार्केट, कल का अगर आप डाउन ट्रेंड देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, फोकस करोगे 22 नवंबर कल की डेट, ये कल का मार्केट है। कल डाउन ट्रेंड में था मार्केट। ठीक है, पहले सेशन तक 12 बजे के पहले सेशन तक कल पूरा डाउन ट्रेंड में था। अगर आप 15 मिनट्स में देखोगे तो 15 मिनट्स में आपको डाउन ट्रेंड में नहीं दिखेगा भले ही पूरा, लेकिन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई पड़ रहा है। अगर यही टाइम फ्रेम में अगर सेम ऐसे ही डाउन ट्रेंड में कल पूरे दिन मार्केट रहता था एंड यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता था तो भर भर के हम पी के लॉट उठा सकते थे। लेकिन कल क्या हुआ आप देख सकते हो, 12 बजे के बाद में एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ा एंड इंक्रीमेंट इन द निफ्टी 50। ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ अच्छा खासा निफ्टी 50 में। जितना डाउन ट्रेंड आ गया बरोबर उतना ही एक अप ट्रेंड मार्केट में कल दिखाई पड़ा। सो अब ये अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों कैंसिल हो गया, मार्केट फिर से एक चैनल में अपन सपोज कर सकते हैं। इसलिए आज पी या सी दोनों में फिर से कंफ्यूजन बना रहा दिमाग में कि सी का लॉट ले या पी का लॉट ले। इसलिए आज कोई भी डायरेक्शन न होने के बावजूद, इसलिए आज एक भी डायरेक्शन में मार्केट नहीं था, इसलिए आज कॉन्फिडेंस भी कम था पी लॉट या सी लॉट उठाते समय। ठीक है, तीसरा पॉइंट कंक्लूड करूंगा ट्रेड के बारे में। ट्रेड मैंने लिया 19,800 सीई का। ठीक है, आज थर्सडे था। अब थर्सडे होने के बाद भी आज वोलेटिलिटी कम थी। पहले तो मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेड मैंने लिया 11:01 पे, 11 की कैंडल अगर आप देखोगे तो ये देखिए, इस कैंडल पे मैंने सी वाला ट्रेड लिया, इसी कैंडल पे, एंड मैंने एग्जिट किया 11:08 पे, मतलब इस वाले कैंडल पे। ठीक है, सेकंड कैंडल पे अगर आप देखोगे फिर से आपको यहाँ पे एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने बाय किया, इस कैंडल पे सेल किया, गलत नहीं किया। क्योंकि अगर आप देखोगे जहाँ पे मुझे यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीमेंट इन द प्रीमियम मिल रहा था, बाद में ये भी वो नहीं दे सकता था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन डीके हो रहा था। ठीक है, अब एक्सप्लेन करता हूँ ये ट्रेड क्यों लिया, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों ली एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने थे एंड ये सब वाई, इसका वाई भी बताऊंगा। ठीक है, एंट्री यहाँ पे इसलिए ली क्योंकि इसकी जो टेल थी बड़ी थी, मैंने ये सोच के इसमें ट्रेड लिया कि इसकी टेल का स्टॉप लॉस रखेंगे। दूसरी बात एग्जिट। ठीक है, एग्जिट की बात करूंगा, एंट्री तो समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एंट्री और एक रीजन बताऊंगा एंट्री का कि अप ट्रेंड में ही क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा कल अप ट्रेंड था, मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कैंडल्स ज़्यादा काम की नहीं है, क्योंकि ये मार्केट की गैप फिल करने में ही यूटिलाइज हो चुकी है। सो यहाँ पे ट्रेड लिया। अब एंट्री की बात हो गई, एग्जिट की बात कर रहा हूँ, एग्जिट की बात करता हूँ। एग्जिट यहाँ पे क्यों लिया, आज टू बी ऑनेस्ट टारगेट जो था प्रॉफिट का 15 से 20% का मैक्सिमम था। अब इतना कम क्यों था आज थर्सडे होने के बावजूद, क्योंकि कल की वोलेटिलिटी हाईएस्ट थी। कल जितना मार्केट गिरा उतना ही कल मार्केट खड़ा भी हुआ एंड कल वेडनेसडे था एंड इसलिए कल वोलेटिलिटी होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि आज की वोलेटिलिटी कम रहेगी एंड इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन कम थी। क्योंकि यूनि डायरेक्शन मार्केट आज होना थोड़ा कठिन था, डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने फटाफट एग्जिट भी ले ली, 15-20% का प्रॉफिट बुक करके 25 के प्रीमियम पे मैंने बाय किया एंड करीबन 30-31 के प्रीमियम पे मैंने इसको सेल किया। ठीक है, सो ये सब हो गया। नंबर ऑफ ट्रेड्स को मैंने वैसे भी कम रखना था क्योंकि वोलेटिलिटी कम होनी थी, मेरी एक्सपेक्टेशन वैसी थी, वोलेटिलिटी कम थी और एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव थी। ठीक है, मतलब पॉजिटिव यानी सेफ साइड में थी, ग्रीड में या फेयर में नहीं थी। एक ट्रेड लेना, उसमें लॉस या प्रॉफिट करो,
मैक्सिमम दूसरा ट्रेड लो, उसमें भी लॉस या प्रॉफिट करो, बंद कर दो, ठीक है। जो हो गया अच्छा हो गया, मुझे एक ही ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया, सो आई वॉज हैप्पी इन दैट वन ट्रेड ओनली। अब बात करूँगा एक प्रिंसिपल बताऊँगा, एक अच्छी बात बताऊँगा ट्रेडर्स के लिए, कि ट्रेडर्स के लिए एक्सपेक्टेशन एंड होप्स आर द इनिमी ऑफ अ ट्रेडर। ऑल्सो द फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन और द फ्यूचर मूवमेंट प्रोजेक्शन, ये बातें ये सब करना यही इनिमी है ट्रेडर के लिए। सो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच।